हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 9th के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की 8.2 एक्सरसाइज। उसका आज थर्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्रीवियसली जो क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के वो मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ABCD is a rectangle and PQ, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. देखिए इस क्वेश्चन में हमें ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है, P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q साइड BC का मिड पॉइंट है, R साइड DC का मिड पॉइंट है और S DA साइड का मिड पॉइंट है। और अब हमें इसमें प्रूव करना है कि अगर हम इन सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें PQRS, इनको ज्वाइन करके जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है PQRS, ये एक रोम्बस है। हमें ये इसमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास ऑब्वियसली यही है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. Then this is also given that PQ, QR, RS and SP are joined to obtain a quadrilateral PQRS। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हमने सिर्फ वही हूबहू उतार देना है। देन टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें प्रूव करना है दैट PQRS इज अ रोम्बस। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी इस क्वेश्चन में। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? हम A को C से जॉइन करेंगे, जॉइन AC। तो इस तरह से हम AC को जॉइन कर लेंगे। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ में हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, देखिए ABC ट्रायंगल में हमें मालूम है कि P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, P and Q are मिड पॉइंट्स of AB and BC रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमें मालूम है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और इन दो साइड्स के अगर ये दो मिड पॉइंट्स हैं, हम इन्हें ज्वाइन करें तो जो ये लाइन है ये थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए जो ABC ट्रायंगल है वो हमारा इस तरह से है, ABC, P इसका मिड पॉइंट, Q इसका मिड पॉइंट। तो अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन हमारी इसके पैरेलल आएगी। तो हमारे पास क्या आएगा? PQ इज पैरेलल टू AC एंड ऑल्सो PQ इज हाफ ऑफ AC। तो यही हम लिख देंगे, therefore PQ is parallel to AC
and PQ is equal to half of AC। इसे हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से देखिए हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ADC। इन ट्राइंगल ADC इसमें देखिए S और R ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो हम इसे लिख लेंगे R and S are midpoints of DC and AD respectively। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हुए देयरफॉर जो SR है वो AC के पैरेलल हो जाएगी। SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। इसे हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों का जो रीज़न है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये भी आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा जो रीज़न है वो यही है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास आया था PQ इज पैरेलल टू AC और इक्वेशन 2 में आया था SR इज पैरेलल टू AC। दोनों इक्वेशंस में देखिए राइट साइड पर AC आ रहा है, तो इसलिए PQ हमारा SR के पैरेलल होगा। वी गेट PQ इज पैरेलल टू SR। और इसी तरह से देखिए फर्स्ट इक्वेशन में PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल था, सेकंड इक्वेशन में SR हाफ ऑफ AC के इक्वल था। राइट साइड दोनों की सेम है, हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ AC, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी। तो हमारे पास आ गया PQ इज इक्वल टू SR। तो अब अगर हम PQRS क्वाड्रिलेटरल देखें तो PQ जो है वो SR के पैरेलल है और PQ ही SR के इक्वल भी है। तो हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हमने प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और इसका रीज़न क्या रहेगा, देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को हम इक्वल भी प्रूव कर दें और पैरेलल भी, तो वो पैरेललोग्राम कंसिडर किया जाता है। तो हम इसमें लिख देंगे सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स PQ and SR is parallel and equal। तो हमने PQRS को इसमें पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। देखिए PQRS को अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो हमें 2 स्टेप्स में काम करना है। फर्स्ट स्टेप होगा कि हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करें और फिर नेक्स्ट स्टेप में उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस प्रूव कर दें। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कि हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करें वो हमने अचीव कर लिया है। अब बस हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कैसे करना है। देखिए जो AD साइड है हमारे पास वो किसके इक्वल है, BC के। क्यों, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इस रेक्टेंगल की ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। अब हम इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ
BC। अब इस फिगर में देखिए, जो AD है उसका मिड पॉइंट था S, तो AD का हाफ क्या हुआ, AS भी हुआ और SD भी हुआ, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। लेकिन अभी हमें यहाँ सिर्फ AS की रिक्वायरमेंट है, तो हम हाफ ऑफ AD ले लेंगे AS। इसी तरह से यहाँ देखिए हाफ ऑफ BC, ये BC है, BC का मिड पॉइंट है Q, तो उस लिहाज से ये साइड यानी कि CQ इक्वल होगा QB के। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ QB की नीड है या BQ कहें, तो हम यहाँ ले लेंगे AS इज इक्वल टू BQ। अब देखिए, अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक तो ये वाला APS, मैं यहाँ लिख दूंगी इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे यहाँ पर BPQ, दिस ट्राइंगल BPQ। ये दोनों ट्राइंगल्स अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें इनके तीन तीन पैरामीटर्स को इक्वल रखना होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या लेंगे, AP इज इक्वल टू BP। क्यों? इस ट्राइंगल में देखिए, अगर हम इन ट्राइंगल्स को अलग से ड्रॉ करें तो हमारे लिए समझना और कन्वीनियंट हो जाएगा। देखिए ये है APS दिस ट्राइंगल, और ये है हमारे पास PBQ ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें हमें P मिड पॉइंट गिवन था AP का, तो इसलिए AP जो है PB के इक्वल होगी। तो यहाँ पर रीज़न है हमारा P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि ABCD हमें एक रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल PAS दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल PBQ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। अब तीसरी चीज़ देखिए, AS और BQ ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। AS इज इक्वल टू BQ, इसमें हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज टू PS इज इक्वल टू PQ। जो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी। रीजन CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखिए PS PQ के इक्वल है, इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि RQ RS के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, क्योंकि सेम प्रोसीजर रहेगा तो हमें दोबारा इसको शो करने की नीड नहीं है। सिमिलरली RS इज इक्वल टू RQ। अब देखिए, हमने पहले PQ RS को पैरेललोग्राम प्रूव किया था और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल थी, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, PQ इज इक्वल टू RS, ये कंडीशन थी। और अब हमने PQ को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, PS के, तो PQ इज इक्वल टू PS भी हो गया हमारे पास। और PS की अपोजिट साइड क्या है, RQ, तो वो भी हमारी इक्वल हो गई क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है, और अगर क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट PQRS is a rhombus। तो फ्रेंड्स, ये थी क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।